हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईडीएम्स के क्वेश्चंस की, राइट। सो ईडीएम्स के क्वेश्चंस की बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि अगला जो एग्जाम हम देखने वाले हैं वो क्या है भाई। एसएससी सीएचएसएल 2019 टायर 1 में पूछे गए सवाल, ठीक है, कि ईडीएम से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे सीएचएसएल 2019 टायर 1 में। सेशन को स्टार्ट कर लें, फटाफट आ जाएं, सभी आ जाएं जी। चलो, अभी तक हमने 1100 क्वेश्चन कर लिए हैं। 1100 बेहतरीन क्वेश्चन करने के बाद से 1101 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो पहला स्टेटमेंट या कह लें पहला ईडीएम या फिर पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो एक्शंस है, ठीक है, कोई भी एक्शन स्पीक लाउडर, ठीक है, वो ज़्यादा बोलता है वर्ड से। ऑब्वियसली ये बात भी आपने कई बार सुना होगा कि आपका एक्शन बोलना चाहिए, आपके शब्द नहीं। आप शब्दों से किसी को जवाब ना दो, अपने काम से जवाब दो। काम करके लोगों को बताओ कि आप ये कर सकते हो, ना कि अपने शब्दों से बताओ, राइट। सो एक्शंस रिवील द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन देन व्हाट ही स्पीक। करनी कथनी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हिंदी में है। और एक्शंस रिवील द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन देन व्हाट ही स्पीक। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कहलाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 2, अ पीस ऑफ केक एन इजी टास्क। क्या? एन इजी टास्क। अ पीस ऑफ केक एन इजी टास्क, ठीक है ना। एक इजी काम, एक इजी टास्क, अ पीस ऑफ केक कहलाएगा। एन इजी टास्क, अ पीस ऑफ केक एन इजी टास्क, समथिंग दैट इज वेरी इजी। क्या? बहुत ही ज़्यादा आसान। कोई काम बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। अ पीस ऑफ केक या फिर एन इजी टास्क कहलाएगा। डन। अ डाइम और डजन, क्या बोल रहा है भाई? अ डाइम और डजन। अ डाइम और डजन की मीनिंग क्या है भाई? अ डाइम और डजन, इट मीन्स वेरी सिंपल। क्या? वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। कोई चीज़ क्या है, बहुत ही कॉमन है और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? अ डाइम और डजन। या फिर एन इजली ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्ट, या फिर एन इजली ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्ट। एन इजली ऑब्टेन्ड ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हो। जो चीज़ आसानी से मिल जाए, ठीक है, जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, उसको भी क्या बोलेंगे? अ डाइम और डजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अ डाइम और डजन बोलेंगे। काउच पोटैटो, काउच पे बैठा हुआ पोटैटो। काउच पे बैठा हुआ पोटैटो, काउच पोटैटो कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे पोटैटो से रिलेट कर लो पर्सन से। पर्सन, पोटैटो मतलब यहाँ पे पर्सन रख लो। और काउच मतलब सोफा, सोफे पर बैठा हुआ पर्सन मतलब क्या? आलसी। मतलब क्या निकल के आया यहाँ से? लेजी पर्सन। क्या? लेजी पर्सन, है ना। आप इस तरह से चीज़ों को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, जो थोड़ी सी क्या लगेंगी आपको, वियर्ड लगेंगी, लेकिन क्या करना है भाई, हमें वो कैप के साथ खेलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। काउच पोटैटो, लेजी पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद आलसी हो, सोफे पर पड़ा रहे और टीवी देखे, काउच पोटैटो, राइट। काउच मतलब होता है सोफा, पोटैटो मैंने बता दिया। पर्सन को रिलेट कर लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा काउच पोटैटो को याद रखना। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, है ना। च्यू मतलब क्या होता है? चबाना। बाइट ऑफ करना मतलब क्या? काटना। मतलब क्या हुआ, आपके फ्रेंड ने खरीदा बर्गर, है ना। अब वो बर्गर आपको खाना है, ठीक है। आप बोल रहे हो मुझे एक बाइट खिला दे, एक बाइट खिला दो, तो उसने आपसे बोला ठीक है आराम से एक बाइट खा ले, ठीक है, आराम से एक बाइट खा ले। वो एक बाइट जो आपको खाना था उसके लिए आपने एक बड़ा सा मुंह खोला, है ना, और एक बड़ा सा बाइट आपने क्या किया भाई, वहां से बर्गर का उठा लिया, राइट, ठीक है, अपने मुंह से काट लिया। अब इतना बड़ा बाइट आपने काटा है कि वो आपका मुंह अब हिल डुल नहीं रहा है, पूरा उसमें अब पैक्ड हो गया है बिल्कुल, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या? बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। जितना चबा सकते हो उससे कहीं ज्यादा काट लेना। इसका मतलब क्या? जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा टास्क अपने ऊपर ले लेना।
टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ, है ना, बहुत ज्यादा काम ले लेना जिसे करना बेहद मुश्किल हो, या फिर जितना आपसे हो पाए उससे कहीं ज्यादा आप अपने ऊपर टास्क ले ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। डन। नाउ द नेक्स्ट, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, क्या मीनिंग देगा ये, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई। लाइक मतलब जैसे, टॉकिंग मतलब बात करना, टू अ ब्रिक वॉल ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीवार से बात कर रहा हूं, मतलब नो वन हैज व्हाट एनी काइंड ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स समवंस स्पीक या समवंस एडवाइस, है ना, क्या होना भाई, बिल्कुल इनअटेंटिव हो जाना, ध्यान न देना, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल कहलाएगा। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल मतलब क्या, इनअटेंटिव होना, ध्यान न देना। डन। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ की मीनिंग है लर्न हाउ टू यूज, और ये रहा आपके लिए क्या, राइट डाउन करने वाला इडियम। क्यों, क्योंकि ये एक बिल्कुल न्यू इडियम है आपके लिए। क्या, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ मतलब क्या, लर्न हाउ टू यूज ऑफ एनीथिंग और समथिंग, कोई चीज को कैसे यूज करते हैं ये चीज सीखना, किसी चीज का कैसे प्रयोग करते हैं यह सीख लेना कहलाता है क्या, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ, लर्न हाउ टू यूज एनीथिंग, लर्न हाउ टू यूज एनीथिंग, गेट द हैंग ऑफ। फिट एज अ फिडल, क्या, फिट एट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल की मीनिंग क्या होगी भाई, फिट एज अ फिडल मीन्स व्हाट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ होना, फिट एज अ फिडल मीन्स व्हाट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना, फिट एज अ फिडल कहलाता है, फिट एज अ फिडल कहलाएगा, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होना, फिट एज अ फिडल। टेक द हीट, टेक द हीट, हीट कोई अगर लेता है उसका मतलब क्या है भाई, वो क्रिटिसिज्म को झेलता है ना, क्या करना भाई, रिसीव क्रिटिसिज्म, फेस क्रिटिसिज्म, क्या करना भाई, रिसीव या फिर क्या, टू फेस क्रिटिसिज्म, टू फेस क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, निंदा होना, किसी की निंदा करना, किसी का की कोई निंदा अपनी झेल रहा है उसको बोलते हैं क्या, टेक द हीट, क्या करना भाई, टेक द हीट करना। नाउ द नेक्स्ट, टू हैव अ गट फीलिंग, टू हैव अ गट फीलिंग, कहते हो ना भाई मुझे गट फीलिंग आ रही है, मुझे वाइब आ रही है कि ये चीज होगी, तो गट फीलिंग होना, वाइब होना मतलब क्या, टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, अंदर से मन से कोई बात महसूस होना, टू हैव अ गट फीलिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, टू हैव अ गट फीलिंग कहलाएगा, टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। डन। 4 टाइम 11, 4 टाइम 11 क्या कह रहा है, कैश स्ट्रैप्ड, क्या बोल रहा है भाई, कैश स्ट्रैप्ड, कैश स्ट्रैप्ड की मीनिंग क्या है भाई, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी होना, पैसे की किल्लत होना, क्या होना भाई, पैसे की किल्लत होना, कैश स्ट्रैप्ड कहलाता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, कैश स्ट्रैप्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्या करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और राइट डाउन करेंगे। डन, इतनी बातें क्लियर है। चलो, पुल योर सेल्फ टूगेदर, पुल योर सेल्फ टूगेदर मतलब क्या, रिगेन कंपोजर, स्वयं पर दोबारा से नियंत्रण बनाना, पुल योर सेल्फ टूगेदर कहलाएगा। पुल योर सेल्फ मतलब क्या, रिगेन कंपोजर, क्या करना भाई, वापस से री एनर्जाइज होना, वापस से कंट्रोल में आना, अपनी एनर्जी को क्या करना भाई, री एनर्जाइज करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टूगेदर। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है, एड इंसल्ट टू इंजरी, क्या करना भाई, एड इंसल्ट, कहां पे इंसल्ट ऐड करना भाई, इंजरी में, मतलब किसी इंसान को चोट लगी है, ठीक है, उस इंसान को चोट लगी है, चोट लगने पे उसको खरी खोटी सुनाना, उसको बुरा भला बोलना, मतलब वो एक दुख से तो वैसे ही दुखी है,
फिर आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। कोई सिचुएशन थोड़ी खराब है, उसको और ज्यादा खराब कर देना क्या कहलाता है भाई? टू ऐड फ्यूल टू ऐड फ्यूल टू फायर कहलाएगा। टू ऐड फ्यूल टू फायर कहलाएगा। ठीक है, टू ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, जले पर नमक छिड़कना, है ना, सिचुएशन को खराब करना कहलाता है। जंप ऑन द बैंड वैगन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जंप ऑन द बैंड वैगन क्या कहना भाई? वह कार्य करना जो सभी कर रहे हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन, वह काम करना जो सभी कर रहे हैं। गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड, मतलब क्या कि जैसे एक ट्रेंड चलता है कि एक टाइम पे सभी को आईआईटी करना है, एक टाइम पे सभी को क्या करना है भाई? इंजीनियर बनना है, एक टाइम पे सभी को एसएससी करना है, एक टाइम पे सभी को यूपीएससी, मतलब ये ट्रेंड है। ठीक है, ये ट्रेंड है, वही चीज बोल रहा है जंप ऑन द बैंड वैगन, वह कार्य करना जो सभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ओल्ड हैंड होना। ओल्ड हैंड होने का मतलब क्या होता है भाई? एक्सपीरियंस होना, हैविंग एक्सपीरियंस, क्या? हैविंग एक्सपीरियंस, हैविंग एक्सपीरियंस, अनुभव होना क्या कहलाता है भाई? ओल्ड हैंड। एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना, हैविंग एक्सपीरियंस, ओल्ड हैंड कहलाएगा। राइट, नाउ द नेक्स्ट, रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, क्या मतलब हुआ इसका? रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, क्या? रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ मतलब क्या? वापस से री इनर्जाइज होना, बिकेम इनर्जेटिक अगेन, नया जीवन दान पाना, मतलब क्या? वापस से एनर्जी को गेन करना, बिकेम इनर्जेटिक अगेन, रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ कहलाएगा। क्या? बिकेम इनर्जेटिक अगेन, रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। जंप द गन, जंप द गन मतलब क्या? कोई भी काम काफी हैस्टली करा आपने, काफी क्या करा भाई? एक्टिवली करा, क्विकली करा, उसको बोलते हैं जंप द गन। एक्टेड हैस्टिडली, एक्टेड हैस्टिली, हैस्टिली मतलब क्या? जल्दबाजी में कोई कार्य करना, एक्ट करना, उसको बोलते हैं जंप द गन। क्या बोलेंगे भाई? जंप द गन, एक्टेड हैस्टली, क्या? एक्टेड हैस्टली। अगला देखो, लुकिंग फॉर अ निडल इन अ हेस्टेक, लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टेक। अब ये क्या है भाई? ये हेस्टेक है। ये क्या है भाई? ये हेस्टेक है। ये क्या है? हेस्टेक है, भूसे का ढेर है। अब इस भूसे के ढेर में कहीं निडल गिर जाए तो आप ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। मतलब क्या? एक ऐसा काम करना जो कि होना क्या? संभव हो पाना नामुमकिन हो। राइट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ असंभव करने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हे स्टैक, हे स्टैक, भूसे का ढेर। क्वेश्चन नंबर 19, नॉट मीन्स योर वर्ड्स। नॉट मीन्स योर वर्ड्स मतलब क्या? स्टेट योर ओपिनियन, जो आपका ओपिनियन है उसको क्लियरली बोलना विदाउट एनी काइंड ऑफ हेसिटेशन, बिना हिचकिचाए हुए अपनी ओपिनियन को रख पाना, उसको बोलते हैं क्या? नॉट मीन्स योर वर्ड्स। क्या बोलेंगे भाई? नॉट मीन्स योर वर्ड्स बोलेंगे। बिना हिचकिचाए हुए अपने ओपिनियन को क्लियरली रखना, उसको बोलते हैं क्या? नॉट मीन्स योर वर्ड्स। स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली विदाउट हेजिटेशन, क्या कहलाता है भाई? नॉट मीन्स योर वर्ड्स कहलाता है। नॉट मीन्स योर वर्ड्स कहलाता है। अगला देखो, रब द रॉन्ग वे, क्या? रब द रॉन्ग वे। रब द रॉन्ग वे मतलब क्या होता है? टू एनॉय समवन, टू एनॉय समवन, किसी को नाराज कर देना। टू एनॉय समवन, रब द रॉन्ग वे, टू एनॉय समवन, किसी को क्या करना भाई? नाराज कर देना, उसको बोलते हैं रब द रॉन्ग वे। राइट, अगला है क्या है भाई? अगला बिल्कुल सिंपल है, टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स। क्या? टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स मतलब क्या? अगर हम किसी की एडवाइस को इग्नोर करना चाहते हैं तो उसकी एडवाइस को हम अनसुना कर देते हैं, और जब अनसुना करते हैं मतलब क्या? हम बहरे बन जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना, जानबूझ के बहरे बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स मतलब क्या? टू बी इग्नोर्ड, अनसुना कर देना। क्या करना भाई? अनसुना कर देना, टू बी इग्नोर्ड, टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स कहलाएगा। ईट हम्बल पाई,
क्या, ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई मतलब क्या, आपकी गलती ना हो उसके बावजूद आपने क्या करा भाई, अपोलोजाइज करा, माफी मांगा, ठीक है ना। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग, अपोलोजाइज, ठीक है, और एडमिट करा कि आप गलत हो, मान लेना कि आप गलत थे और माफी मांगना, ईट हम्बल पाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ईट हम्बल पाई कहलाएगा। डन। लेट ऑफ द हुक, लेट ऑफ द हुक मतलब क्या, छोड़ देना, कोई सजा ना देना, छोड़ देना, कोई सजा ना देना, लेट ऑफ द हुक कहलाएगा। मतलब क्या, अलाउड टू escape फ्रॉम ब्लेम, अलाउड टू escape फ्रॉम ब्लेम, भागने का मौका देना, लेट ऑफ द हुक कहलाएगा, लेट ऑफ द हुक कहलाएगा, क्या, भागने का मौका देना। पार्थियन शॉट, क्या बोल रहा भाई, पार्थियन शॉट, पार्थियन शॉट क्या होता है, पार्टिंग हिट, फाइनल इंसल्ट इन एन आर्ग्यूमेंट, किसी लड़ाई में आखिरी बेइज्जती, पार्थियन शॉट कहलाता है। किसी लड़ाई में आखिरी बेइज्जती को क्या बोलते हो, पार्थियन शॉट बोलते हो, क्या, पार्थियन शॉट। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बार कराया है, क्वेश्चन नंबर 25 आपको ही पता है बहुत बार हमने करा है। वंस इन अ ब्लू मून, क्या बोल रहा है भाई, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या, हैपनिंग ओनली रेयरली, या फिर वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर, राइट, ठीक है। हैपनिंग ओनली रेयरली, जो बहुत कम घटित होती हो ऐसी घटना, ठीक है, जो रेयर हो ऐसी घटना, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नीला चांद बहुत कम दिखाई देता है, रेयर केस में दिखाई देता है, तो वहीं से याद रखेंगे रेयरली, ठीक है। टू लीव समवन इन द लर्च, टू लीव समवन इन द लर्च मतलब टू लीव समवन इन द, टू लीव समवन इन द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ये लिख दूं मैं, चलो ये लिख देता हूं, सिचुएशन। या फिर इसको एक और तरीके से आप याद रख सकते हो, टू लीव समवन इन द वेरी डिफिकल्ट फिनेंशियल सिचुएशन। ठीक है, दो मीनिंग निकल के आ रही है यहां से, क्या, पहले क्या, टू लीव समवन इन द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, टू लीव समवन इन द वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। किसी को बीच रास्ते में छोड़ देना, मुसीबत में छोड़ देना, टू लीव समवन इन द लर्च कहलाता है। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, किसी को मुसीबत में छोड़ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, टू लीव समवन इन द लर्च। क्या बोलेंगे भाई, टू लीव समवन इन द लर्च, इजी है। चलें आगे बातचीत करें। क्वेश्चन नंबर 127, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, गेट समथिंग ऑफ, ऑफ मतलब क्या, डिटैचमेंट, कहां से डिटैच करना है कोई चीज को, अपने, अपने मन से, अपने दिल से, अपने मन से, किसी चीज को अपने मन से निकालना मतलब क्या, अपनी भड़ास निकालना। एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू एंड यू वांट टू से, आपका मन भारी है, आपके मन पे कोई बोझ है, आपके दिल पे कोई बोझ है, आपके सीने पे कोई बोझ है, उस बोझ को किसी से कह के, कहते हैं ना भाई, दुख कहने से हल्का होता है, दुख कहने से क्या होता है, हल्का होता है। उस दुख को कम करने के लिए आप जो चीज कर रहे हो, अपनी बात निकाल रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, उसको बोलते हैं गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, राइट। प्लेन एज डे, प्लेन एज डे की मीनिंग क्या है, कुछ ऐसा जो समझना बहुत आसान हो, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, प्लेन एज डे, प्लेन एज डे मतलब क्या, अंडरस्टेबल, क्या, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना, कोई चीज बहुत ही आसानी से क्या हो भाई, समझ में आ जाए, उसको प्लेन एज डे बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, क्या बोल रहा है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड मतलब क्या, से द ट्रुथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट प्लीजेंट, कॉल अ स्पेड अ स्पेड, सिंपल क्या, कि सच बोलना
जो कड़वा हो तो भी बोल देना, बिना किसी हिचकिचाहट के जो चीज़ सच्चाई हो उसको बोल देना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में वही कहना जैसी वह वास्तविक रूप से हो, सच बोलना, उसको बोलते हैं कॉल अ स्पेड। बी बिहाइंड द टाइम्स, क्या? बी बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स समय से पीछे होना, समय से पीछे होना मतलब क्या? ओल्ड फैशन होना, बी ओल्ड फैशन, पुराने समय का होना, पुराने ख्यालात का होना, पुराने ख्यालात का होना, ख्यालात का होना। ठीक है, बी बिहाइंड द टाइम्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा? बी बिहाइंड द टाइम्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप का मतलब क्या होता है भाई? लीप मतलब जंप करना, लुक मतलब देखना, बिफोर मतलब जंप करने से पहले देखना, मतलब क्या? किसी भी काम में हाथ डालने से पहले, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले उसके बारे में अंडरस्टैंड करना। थिंक केयरफुली ऑफ द कंसिक्वेंसेस, कुछ करने से पहले परिणामों के बारे में सोच लेना, लुक बिफोर यू लीप कहलाता है। जंप करने से पहले, कोई काम अपने हाथ में लेने से पहले आप परिणाम के बारे में सोच ले रहे हो, लुक बिफोर यू लीप कहलाएगा। राइट। चिल आउट, चिल आउट मतलब क्या? चिलैक्स करना, चिल पिल करना, काम डाउन करना, ठीक है ना, शांत हो जाना, चिल आउट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चिल आउट कहलाएगा। राइट। कूल इट, कूल इट मतलब क्या? टू रिलैक्स, शांत रहना, कूल इट टू रिलैक्स, शांत रहना, कूल इट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कूल इट कहलाएगा, कूल इट। ठीक है, शांत रहना, रिलैक्स। गो ऑफ एट अ टेंजेंट, गो ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, गो ऑफ एट अ टेंजेंट मतलब क्या होता है भाई? तुरंत मुद्दा बदल लेना। क्या करना भाई? तुरंत मुद्दा बदल देना, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, गो ऑफ एट अ टेंजेंट कहलाएगा, गो ऑफ एट अ टेंजेंट कहलाएगा। 35, मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन मतलब गो स्ट्रेट टू, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, सीधे किसी चीज की ओर या किसी स्थान की ओर जाना, गो स्ट्रेट टू, मेक अ बी लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मेक अ बी लाइन कहलाएगा, मेक अ बी लाइन। राइट। लुक आफ्टर मतलब केयर करना, टू टेक केयर ऑफ है ना, किसी का ख्याल रखना, लुक आफ्टर कहलाता है, टेक केयर ऑफ कहलाता है। लुक आफ्टर मतलब क्या? टेक केयर ऑफ। लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स, लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स, ग्रीनर पास्चर मतलब क्या? घास का मैदान, ग्रीनर मतलब क्या? हरा, ग्रीनर मीन्स व्हाट? हरा, पास्चर मतलब घास का मैदान, मतलब क्या? हरा भरा घास का मैदान, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी चीज है। एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्या निकल के आया भाई? लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स की मीनिंग क्या निकल के आ रही है भाई? लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्या? लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, डन है। ठीक है, लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर्स, लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर को तलाशना। कीप अ स्टिफ अपर, कीप अ स्टिफ अपर लिप, कीप अ स्टिफ अपर लिप मतलब क्या? रिमेंड एक्सप्रेशन लेस, रिमेंड एक्सप्रेशन लेस बिना किसी एक्सप्रेशन का होना, चेहरे पर कोई भाव ना होना, कीप अ स्टिफ अपर लिप कहलाएगा, कीप अ स्टिफ अपर लिप कहलाएगा। फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, क्या बोल रहा है भाई? फ्लाइंग ऑफ द हैंडल मतलब क्या? सडनली बिकमिंग इनरेज्ड, क्या? अचानक से नाराज हो जाना, फ्लाइंग ऑफ द हैंडल, अचानक से नाराज हो जाना क्या कहलाता है? फ्लाइंग ऑफ द हैंडल कहलाता है। सडनली बिकमिंग इनरेज्ड, क्या? इनरेज्ड हो जाना, गुस्से में आ जाना अचानक से, उसको फ्लाइंग ऑफ द हैंडल बोलेंगे। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, एक हाथ और एक पैर की कीमत का होना मतलब क्या? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब एक हाथ और एक पैर की कीमत का होना मतलब क्या? वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली, क्या बोलोगे? वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, वेरी कॉस्टली, डन। 41, स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट मतलब क्या? स्लीप ऑन इट मीन्स व्हाट? टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, स्लीप ऑन इट, टू वेट, क्या करना भाई? इंतजार करना,
कोई डिसीजन लेने से पहले आप इंतजार कर रहे हो, टू वेट फॉर इट बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड व्हाट, स्लीप ऑन इट। क्या, स्लीप ऑन इट। डन। कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर शर्ट ऑन की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल कीप काम, क्या करना भाई, रिलैक्स रहना, शांत रहना, ठीक है ना, कूल रहना, रिमेन कूल, रिमेन काम, रिमेन क्या, चिलैक्स, ठीक है ना, चिल पिल, हैविंग चिल पिल, राइट, इन सब का मतलब क्या है भाई, कीप काम, शांत रहना, कीप योर शर्ट ऑन कहलाता है, कीप योर शर्ट ऑन। टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये सब पढ़ाया हुआ है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कराया हुआ है, ये बस आप एक रिव्यू देख रहे हो, ठीक है, रिकैप देख रहे हो, ये कह सकते हो, है ना। 3193 इडियम्स की हमने प्रैक्टिस करी है, जिसमें हमने हर एक वर्ड को काफी डिटेल में करा हुआ है, ये सारे वर्ड्स उनसे भी लिए गए हैं, राइट। सो टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का की मीनिंग क्या होगा भाई, टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर टू बिलीव समथिंग विथ डाउट, कोई चीज पे भरोसा करो लेकिन डाउट के साथ कर रहे हो, उसको बोलते हैं टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कोई चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई चीज पे भरोसा करो लेकिन कैसे कर रहे हो भाई, डाउट के साथ कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये क्या होता है भाई, मेयरली लाउड एंड एंग्री वर्ड्स बट इनइफेक्टिव। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मतलब कोई चिल्ला रहा है लेकिन उसके चिल्लाने का, उसके गुस्सा करने का किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, किसी बात को लेकर बहुत शोर शराबा होना परंतु बेअसर होना, ठीक है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी कहलाएगा। डन। 1145 अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होना मतलब क्या, टू बी इन लो स्पिरिट्स, टू बी इन लो स्पिरिट्स और टू फील इल, बीमार महसूस करना, अंडर द वेदर होना, अंडर द वेदर होना क्या, फीलिंग अनवेल बोल सकते हो इसको, क्या, फीलिंग अनवेल, फीलिंग अनवेल, टू बी इन लो स्पिरिट्स और टू फील इल, बीमार महसूस करना, उसको बोलते हैं क्या, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर होना। द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कई बार करा है हमने ये इडियम, क्या, टू बी द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इट इज इनटॉलरेबल, है ना, मतलब क्या, कई सारे सीक्वेंस में आपके लिए कठिनाइयां आती गई हैं लेकिन जो लास्ट वाली डिफिकल्टी थी ना उसने आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दिया है, कोई ऐसी घटना जो चीजों को असहनीय बना दे, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक कहलाएगी, राइट। इजी है, बहुत इजी है भाई, ये कई बार करा हुआ है। लास्ट स्ट्रॉ होना मतलब क्या, अनबियरेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसको आप बर्दाश्त ना किया जा सके, उसको बोलते हैं क्या, लॉस्ट स्ट्रॉ, क्या, लॉस्ट स्ट्रॉ। इजी। अपसेट समवंस एप्पल कार्ट मतलब क्या होता है भाई, किसी को अपसेट कर देना, है ना, ठीक है। डू समथिंग दैट फेल्स समवंस प्लान, किसी को अपसेट कर देना, किसी को एनॉय कर देना, किसी के प्लान को क्या कर देना भाई, डिस्ट्रॉय करना, राइट, उसको बोलते हैं क्या, अपसेट समवंस एप्पल कार्ट, कुछ ऐसा करना जो किसी योजना को फेल कर दे, क्या कर दे भाई, फेल कर दे, उसको बोलते हैं अपसेट समवंस एप्पल कार्ट। 1149 कम हिल और हाई वाटर, क्या बोल रहा भाई, कम हिल और हाई वाटर इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, है ना, सारी डिफिकल्टीज से परे, सारी डिफिकल्टी से, सारी कठिनाइयों से परे, उसको क्या बोलेंगे, कम हिल और हाई वाटर, राइट। अगला है क्या, आउट ऑफ बाउंड्स, आउट ऑफ बाउंड्स होना मतलब क्या, बियॉन्ड, बियॉन्ड एस्टैब्लिश लिमिट्स, निर्धारित सीमाओं के परे, आउट ऑफ बाउंड्स मतलब क्या, आउट ऑफ लिमिट्स होना, क्या, आउट ऑफ लिमिट्स होना, आउट ऑफ लिमिट्स होना, उसको क्या बोलते हैं भाई, आउट ऑफ बाउंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आउट ऑफ बाउंड्स बोलेंगे। तो ये रहे आपके सामने 1150 इडियम्स, कितने भाई, 1150 इडियम्स।